हेलो माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपको ये छोटा सा व्लॉग दिखाने वाली हूँ जिसमें मैं अपने डेली के काम कैसे मैनेज करती हूँ, वो ये अपनी डेली रूटीन लाइफ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। तो जैसे मैं क्लीनिंग का काम होता है मेरा सुबह का, तो बिस्तर वगैरह मैंने सारे सेट कर लिए हैं, अच्छे से बना ली हैं। और जैसे मेरी चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं क्योंकि बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह छोटे, तो जैसे टॉयज वगैरह और सारी घर की चीजें बच्चे होते हैं छोटे तो इधर उधर फैलाते ही हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। तो अभी बच्चों के टॉयज वगैरह सारे मैंने समेट लिए हैं और फिर मैं उसके बाद झाड़ू का काम करती हूँ। जैसे सारी चीजें पड़ी होती है ना, तो सबसे पहले मैं बिस्तर बनाने और बच्चों के सारे टॉयज वगैरह सब कुछ उनकी जगह पर रखकर तभी मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ। बाकी अगर जैसे सामान बिखरा पड़ा है और मैं झाड़ू पोछा कर लूँ तो मुझे बड़ी उलझन होती है। तो इसलिए पहले मैं सब कुछ सारा इनका बच्चों के टॉयज वगैरह और जितना भी मेरा सामान है, सुबह में जैसे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, कपड़े वगैरह हमारे हो जाते हैं, तो मैं सब हर चीज़ उनकी जगह पर पहले रख देती हूँ। तो जैसे बच्चे मेरे अभी छोटे हैं तो हर काम के बीच बीच में मुझे बच्चों को देखना होता है, इनकी बातें सुननी होती है, क्या ये मुझे बोल रहे हैं, क्या कराना चाहते हैं मुझसे। और बच्चे भी ऐसे ही होते हैं सबके ही, कि हर वक्त उनको अपने आसपास मम्मा चाहिए होती है। तो जैसे मैं कोई भी काम करूँ तो उसके बीच में पता नहीं कितनी बार मुझे उठकर अपने बच्चों की बात सुननी पड़ती है। तो जो एक दिन ना मैं ऐसे वीडियोस देख रही थी तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात मुझे पसंद आई। वो बोल रहे थे, बता रहे थे उसमें कि ये जो बच्चे हैं आपके अपनी हर छोटी छोटी चोट को लेकर, अपने हर छोटे छोटे जैसे ये गिर जाते हैं तो फौरन से आपको दिखाने आते हैं अपने छोटे छोटे से दर्द को लेकर कि मम्मा देखे हमें ये हुआ है, हमारी चोट चोट लगी हो या ना भी लगी हो तब भी पट्टी कराने आते हैं कि हमारी चोट पे पट्टी कर दो। तो उसमें बोल रहे थे कि इनकी बात सुन लिया करें फौरन से और इनके पट्टी कर दिया करें, क्योंकि एक दिन ये बड़े हो जाएंगे और फिर ये अपनी ये छोटी छोटी चोट, छोटा छोटा दुख दर्द, इन सबको खुद ही मैनेज करना सीख जाएंगे, तब ये हर छोटी छोटी बात में आपको याद नहीं करेंगे। तो इसलिए इनका बचपन है और इस बचपन को माँ बाप को जितना भी ज्यादा टाइम आप दे सकते हैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये बचपन इनका गुजर जाना है तब इनको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये छोटी छोटी चीजें हमने किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है, हर छोटे छोटा दुख दर्द हमें किसी को बताना नहीं होता है, उसको खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बात मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मैं जब भी मेरे बच्चे मुझे कितनी भी बार आवाज लगाएं तो मुझे अच्छा लगता है और फौरन मेरी यही बात याद आती है कि अगर पट्टी करानी होती है इनको, मैं फौरन से एकदम से कोई भी ऐसे काट के कुछ भी कपड़ा वगैरह ऐसे बांध देती हूँ, मैंने कहा लो हो गई आपकी पट्टी। और इनकी बात एकदम सुन लेना चाहिए क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी से टाइम बीत रहा है, कब बच्चे बड़े हो रहे हैं। बस टाइम तो इनमें बहुत लगता है इनकी परवरिश में और ये सारे काम करने में, हमारा दिन कब बीत रहा है ये हमें खुद ही नहीं पता चलता है। ये सारे घर के काम करने में कब सुबह हो रही है, कब दोपहर शाम, ये सारी चीजें काम करते करते कब टाइम निकल रहा है ये हमें खुद ही नहीं पता चल रहा होता है। लेकिन ये हमारे पास टाइम है अपने बच्चों को प्यार करने का, जैसे वो खुद बड़े हो जाएंगे फिर ना तो हम उनको गोद में उठा सकेंगे और ना ही ये वाला प्यार हम उनसे कर सकेंगे। तो इसलिए अपने बच्चे के बचपन को खूब इंजॉय करें। जैसे मेरे डेली रूटीन के जो भी काम होते हैं वो सारे मैंने निपटा लिए हैं लगभग। और अब मैंने खाना बनाया है, दोपहर का टाइम है, तो खाने मैंने रात में छोले और काले चने होते हैं उनको मिक्स करके मैंने भिगोया था, तो वही मैंने बनाए हैं। छोले और चने की सब्जी मैंने आज बनाई है, बहुत ही टेस्टी थी। ये मेरा दोपहर का टाइम है और लंच में बना रही हूँ। चावल भी मैंने बना लिए हैं और ये देखिए ये मेरी इधर सब्जी भी बनकर तैयार है। अच्छा, ये मैंने प्रेशर कुकर में बनाई है, बस इसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया, बस उसे प्रेशर कुकर मैंने खाली करके छोटे बर्तन में सारी सब्जी इसमें डाल ली है इस वाले बर्तन में। और ये मेरी सब्जी बनकर तैयार है, अब बस सिर्फ रोटी बनाना बाकी है। अब मैं ये दोपहर के लंच की तैयारी है। ये देखिए सब्जी मेरी यहाँ पर फाइनल हो चुकी है, पूरी मैंने बना दी। उसको धनिया पत्ती डालकर मैंने ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी मैं, तब तक मैं रोटी बनाऊंगी। आटा भी मैंने लगा लिया है और अब बारी है रोटी बनाने की। यहाँ पर मैंने सारी तैयारियां कर ली है। छोले के साथ चावल मैंने बनाए हैं, छोले चावल और रोटी। तो चावल भी मेरे रेडी है और बस अब मैं रोटी बनाने की तैयारी में हूँ। रोटी मेरी रेडी है और ये जो रोटी वाला रुमाल होता है हमारा कपड़ा, इसको मैं हर तीसरे दिन चेंज करती हूँ।
तो इसको 2 दिन हो गए मैं इसमें ही रोटी रखती थी, तो आज मैं इसको चेंज करूँगी और मैं दूसरा इसमें बदलूँगी। और मैं ऐसे ही इसको वॉश भी कर दूँ, जैसे ये बिल्कुल साफ है, सिर्फ मैं इसको इसी कपड़े से ऐसे ही इसकी थोड़ी-सी हल्की-फुल्की सी सफाई कर रही हूँ, बाकी ये पूरा क्लीन है। मैंने कल ही इसको धुला था। तो मैं इसमें सिर्फ रोटी वाला रुमाल चेंज करूँगी। अच्छा, दूसरा साफ-सुथरा और धुला हुआ और बिल्कुल फ्रेश कपड़े से ही हमें बनाना चाहिए। रोटी के जितने भी रुमाल होते हैं, इस तरीके से मैं नीचे भी एक रुमाल इसमें रखती हूँ ताकि जो हमारी नीचे वाली पहली रोटी होती है इसमें पसीना ना आए। तो रोटी भी मेरी बनकर तैयार है, बस अब खाने की तैयारी है, इसलिए मैं सबके लिए इसमें सर्व कर रही हूँ। ये मैं डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, आजकल ना दिन बहुत छोटा हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं और दिन भी बहुत छोटा हो रहा है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे सुबह में हम काम शुरू करते हैं और कब दोपहर का टाइम हो जाता है, लंच टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए पूरी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी होती है हमारी इस टाइम पे, जब सर्दियाँ शुरू हो जाती है और दिन बहुत छोटा होने लगता है, मतलब काफ़ी 1-2। तो इसलिए जल्दी काम निपटाने की बस ये टेक्निक मैं यूज़ करती रहती हूँ। जैसे मैंने एक साइड में सब्जी बनाई है, तो उसके साथ साथ मैंने चावल बनाए हैं और तब तक मेरे चावल उबल रहे थे, मैंने उसमें एकदम से आटा लगा लिया है। तो मतलब एक के बाद एक काम मैं नहीं करती हूँ, जैसे मेरा एक काम होता है तो उसी के साथ साथ मैं दूसरा काम भी लेकर चलती हूँ, तो इसलिए आसानी हो जाती है और टाइम पे मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो खाना वाना हमने खा लिया है और बच्चों को भी मैंने सुला दिया है। तो ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम फिर मेरी वही क्लीनिंग शुरू हो जाती है। जैसे बच्चे कूदते हैं, खेलते हैं, तो फिर बेडशीट वगैरह सब ऐसे ही कर देते हैं जैसे ये सुबह में होती है। कभी जो जो वैसे तो लगभग हमारा पूरा ही काम निबट जाता है, लेकिन बच्चों के सो जाने के बाद में और अच्छी तरीके से जो दोपहर में फैलाते हैं वो भी सारा साथ के साथ ही मैं समेट लेती हूँ। तो अभी अशर का टाइम है, बच्चों को भी मैंने सुला रखा है, 1-1.5 घंटा हो गया बच्चों को सोए हुए। और यही टाइम ऐसा होता है जिसमें मैं सोचती हूँ कि बच्चे मेरे सो जाएं और फिर मैं कोई अपना ऐसा काम करूँ। जैसे सिलाई का मेरा काम होता है, तो सिलाई में जब मेरे बच्चे सो जाते हैं तभी मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे डर रहता है कभी मशीन में हाथ ना दे ले, सुई ना लग जाए इनकी उंगली में। या फिर कपड़े प्रेस करने का काम होता है, वो भी जब मैं बच्चों को सुला देती हूँ, कपड़े प्रेस भी मैं जब ही करती हूँ। और जैसे डीप क्लीनिंग हो या डस्टिंग कुछ भी हो, मतलब मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चे सोए हुए हों और मैं फटाफट से अपना काम निपटा लूँ। अब सारा काम निपटाने के बाद शाम के टाइम असर का टाइम हो रहा है, तो अब नमाज की बारी है। सारा काम हमने कर लिया है, ज़ोहर का टाइम कब निकल जाता है काम-काम में पता ही नहीं चलता। अच्छा, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, ये मेरी स्टार्टिंग है, मतलब मैंने भी व्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। आप जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।